स्टैटिक उतनी बेटर आपको नॉलेज, ये पर्टिकुलर स्टेट्स की नॉलेज डेवलप होगी। सो ध्यान से देखिए, निकल की क्लास में आपको सबसे पहले देखो पांडाज का वर्क करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पांडाज को इंपोर्ट कराना मैंडेटरी है। हमें क्या करना पड़ेगा, पांडाज को पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो पांडाज को इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पांडाज को इंपोर्ट कराने का क्या कमांड था, इंपोर्ट पांडाज एच पीडी। एच पीडी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पीडी जस्ट क्या है, पांडाज अल्टरनेटिव नेम, पीडी की जगह पे एसडी डी या कुछ भी लिख सकते हो ऐसा। क्या, अच्छा सॉरी सॉरी। तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा था कि देखिए, तो हमने सबसे पहले पांडाज को इंपोर्ट करा लिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, इंपोर्टेड पांडाज हर बार ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अच्छा पीडी मैंडेटरी नहीं है बेटा, पीडी की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो आप पे नीड है, आप यहाँ पे एसडी लिख सकते हो। बट मतलब इन सब क्लिक आने का सेंस मेरा ये है कि जहां पे पांडाज है ना, उसको जहां पे मुझे पांडाज राइट करना होगा वहां पे एसडी लिखेंगे। मीन्स व्हाट, एसडी रिप्रेजेंट्स पांडाज, है ना। तो इसीलिए लोग जनरली शॉर्ट नेम लिखते हैं, क्योंकि देखो एस, जैसे हमने यहाँ पे एसडी लिखा, तो मुझे अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, हमें जहाँ पे यदि हम एसडी नहीं लिखते तो हमें क्या लिखना पड़ता, पूरी पांडाज, पांडाज डॉट डेटा फ्रेम। बट हमने उसका शॉर्टकट नेम क्या बना रखा है, एसडी। तो मैंने लिखा एसडी डॉट डेटा फ्रेम। और आपको याद होगा कल की क्लास में क्रिएशन कैसे किया था हमने, जो हाँ बेटा, यहाँ पे आपने नेम एक्चुअली पांडाज में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, सिक्स ना, इसी सिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे शॉर्ट बट आप के लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अल्टरनेटिव नहीं, गाँव में होता है ना बड़ा नाम किसी का, दया नाम है, उसका शॉर्ट नाम कोई दया, कोई दयालु नहीं है, समझ गया ना। तो बट एक बड़े से नेम को लोग शॉर्ट नेम जो रखते हैं ना अल्टरनेटिव नेम, वही हो गया। तो वही है कि पांडाज जहां पे लिखना होगा वहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी। अब पीडी लिखते थे पहले, तो पीडी की जगह में पी कर दे, कुछ भी लिख सकते हो वट एवर यू वांट। तो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम का मॉड्यूल यूज करके हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या हमारी की है, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है बेटा, वैल्यू, अगेन की अगेन वैल्यूज, अगेन की अगेन वैल्यूज, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। हमारे देखिए डेटा कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है, जिसमें आईडी नेम और प्रोग्राम है। डन। न्यू कॉलम ऐड करने के लिए मैं बताया था, ईमेल आईडी यदि ऐड करना है तो आप सिंपल df1 ऑफ ईमेल आईडी लिखोगे, और उसके ईमेल आईडी जितने मेंशन करोगे सारी ईमेल आईडी वो क्रिएट हो जाएंगे। हमारी डेटा के अंदर एक कॉलम बनी है ईमेल आईडी नाम से। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं, बनी गई ना ये, सुन लो। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए अब हमें दो नए कॉलम देखो। फिर हमने बताया था आपको कि यदि मुझे कॉलम को एक्सेस करना है, यदि एक सिंगल, देखो दो कॉलम एक साथ एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डबल कोट्स। बट यदि सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो क्या करते, यदि मुझे सिर्फ एक सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो क्या करते, डबल कोड यूज करने की नीड ही नहीं थी। जैसे सिर्फ मुझे एम्प्लॉय आईडी लिखना होता तो वैसे लिखते आ जाता, जैसे और नो क्रिएट हो जाता या नहीं होता। बट जब भी आपको मोर देन वन कॉलम लिखना हो बेटा, तब आपको ये चीज लिखना पड़ता है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो कॉलम का नेम, जैसे हम ईमेल आईडी की जगह पे हम चाहते हैं इनका प्रोग्राम एक्सेस करना। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, देखिए है ना, दो ही चीज दिख रही है। डन। फिर हमने बताया था कि मुझे रो एक्सेस करना है, जैसे रो नंबर, जैसे कॉलम एक्सेस कर रहे हैं तो उसी तरह से मैंने कहा कि रो नंबर 2 एक्सेस करना है। तो एक सिंगल रो के लिए आप क्या लिखते हैं, लॉग। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो रो नंबर 3 की डेटा यही तो है, देखिए आ रहा है। मोर देन वन कॉलम चाहिए होता तो, मोर देन वन रो चाहिए तो आप क्या लिखते थे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तभी कौन कौन से रो आएंगे, धीरज, 3 और 1। देखिए 3 और 1 आ गए, ये सर नो। डन। इसके बाद यदि ध्यान से देखें तो ये df1 हमारी डेटा आ गई। और देखो इसमें यदि नई डेटा ऐड करनी है, जैसे कॉलम ऐड करने के लिए हमने बताया कि आप सिंपली कॉलम का नेम दो, उसके आगे उसकी वैल्यू डाल दो। कौन सी वैल्यू, जो जो हमें इंटर करें, जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी के रेस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, सभी का ईमेल आईडी होना चाहिए ना, जैसे इसका ईमेल आईडी, फिर इसका ईमेल आईडी, फिर इसका जितने भी है ना, वही मैंने यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी का ईमेल आईडी इंटर किया, फिर यहाँ पे फिल हो गया। अच्छा किसी का नहीं चाहते थे तो हम ब्लैंक भी रख सकते थे। अब फिर देखिए रो ऐड करना हो तो रो ऐड करने के लिए हमने क्या यूज किया, लॉक। जैसे अभी हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देखो पहले से हमारे पे 3 तक ऑलरेडी डेटा है, तो हम पोजीशन 4 पे ऐड कर सकते हैं। तो देखो हमने पोजीशन 4 पे पुनीत डाला,
जैसे ही हमने पुनीत एंटर किया, आप देखिए यहाँ पे DF1 में फोर्थ पोजीशन में पुनीत ऐड हो चुका है, देख पा रहे हो आप, है ना। इसके आगे डालना हो तो क्या करेंगे, सिक्स पोजीशन। इसके लिए हमने बताया था आपको लेंथ मॉड्यूल यूज कर सकते हो, हमने किया था, ये याद होगा आप सभी को। डन, क्लियर हुआ। अच्छा, कॉलम डिलीट करने का ये कमांड था, आपको याद होगा, कॉलम डिलीट करने का ये कमांड था, ड्रॉप। यहाँ से देखिए हमारी प्रोग्राम डिलीट हो चुकी है, बट हम अभी प्रोग्राम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम दोबारा फिर से इस कोड को रन करा लेते हैं। वापिस हम कोई भी कॉलम को भी ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा डिलीट करने के लिए ड्रॉप था, कॉलम ड्रॉप करने के लिए हमें एक्सेस 1 लिखना पड़ता था, और रो डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं यही पढ़े थे ना। तो अब देखो, जैसे सपोज दैट मुझे, मैंने आपसे एक डेटा ऐड करना हो, जैसे देखिए, जैसे मुझे इसमें एक नया रो ऐड करना है 1017 का, जिसने अपने नेम तो बता रखा है, उसका डेजिग्नेशन हमें पता नहीं। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, DF1 में हमें वैल्यू ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, सिक्स पोजीशन पे, है ना। तो सॉरी, कॉलम नहीं, रो ऐड करना है ना बेसिकली। तो इसके लिए क्या यूज कर रहे थे, लेंथ मॉड्यूल। लेंथ के अंदर हम DF1 डाला, इसके अंदर डेटा डाल रहा हूँ, डेटा में सबसे पहले हमने डाला ID 1017। फिर क्या था, नेम। नेम में हमने रखा, सपोज करो आयान, और डेजिग्नेशन नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे नन लिख दिया, और मेल आईडी भी नहीं पता, तो हमने यहाँ पे लिखा नन। नन का मतलब क्या होता था, पढ़े थे, नन का मतलब नथिंग। नन का मतलब नो नहीं बेटा, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं, ब्लैंक, मतलब बस स्पेस भी नहीं है वहां पे, जीरो भी नहीं है। अब यदि मैं DF प्रिंट करूँ, देखो ये दो जगहों पे नन आ गया ना, मतलब इन दोनों की जगहों पे वैल्यूज नहीं। समझ में आया आप सभी को। अब देखो, मैं इसमें दो कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एज और सैलरी, आप लोग करके देखो, और इसमें एक नया कॉलम ऐड करो, एज और सैलरी करो, तो सब लोग करो। एज ऐड करने के लिए बताना, यदि आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप बताना, एज ऐड करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, बताओ। मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है एज, तो क्या लिखना चाहिए, ठीक है, वन, कॉलम का नेम क्या था, एज। इसमें वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, बताना। हाउ मेनी वैल्यू वी वांट टू ऐड, ऐड किस फॉर्मेट में करोगे, लिस्ट के फॉर्मेट में। कितनी डेटा ऐड करनी पड़ेगी, बताओ बेटा आप सभी लोग। देखो, वन की एज बताओगे, टू की बताओगे, थ्री की, सबकी एज बताओगे ना, तो टोटल कितनी डेटा है, सेवन, बताना होगा ना। जैसे हमने लिखा है, आप एज इंटर करो, देखो 20, 30, 45, 28, 40, 42, कितने हो गए, छह हो गए, एक और बता देते 55, ठीक है। तो अब यदि ध्यान से देखो, तो एक कॉलम ऐड हो गया ना बेटा, आप देखिए एज ऐड हो चुका है, हमें हमारी डेटा के अंदर देखो एज ऐड हो चुका है सभी में। देन, अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे वो सारी डेटा फाइंड आउट करनी है जिनकी एज 30 से ग्रेटर है, सुना आपने। अब एक डेटा हमारे पास था जिसमें से कुछ क्यूरी जनरेट करनी थी, क्या, जिनकी एज क्या है, 30 से ग्रेटर। तो 30 से ग्रेटर वाले डेटा कैसे पता चलेगा, बताओ। तो DF ऑफ किस कॉलम पे, एज कॉलम देखो, DF1 किस कॉलम पे कंडीशन लगाना था, एज पे। एज क्या था बताना, ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे लिखो कैसे। ध्यान से देखो, DF1 पूरी डेटा गए, डेटा के अंदर से कंडीशन क्या लिखना हो, जिस DF एज की वैल्यू कितनी ग्रेटर देन। देखो ये सारे वो लोग हैं जिनकी एज क्या है, 30 से ग्रेटर। समझ में आ रहा है सभी को। और यदि मैं यहाँ पे बेटा लेस देन 30 करूंगा तो क्या होगा, 30 से नीचे वाले आ जाएंगे सब, नहीं। देखो 30 से नीचे वाले आ गए सारे, देखिए 30 से लेस वाले आ गए, ये सो नो। देन, अब एक चीज और देखिए, जैसे हमारे पास DF एज जो कॉलम था उसका एवरेज एज चाहिए होता है, जैसे हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं बेटा, सैलरी। सभी का हम सैलरी एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, DF1 कॉमा सैलरी, क्योंकि कुछ नई चीजें मुझे बनानी है और आपको समझाना है, जैसे देखो सैलरी, कुछ भी लिखो बेटा आप, बस डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, और स्पेलिंग गलत से कुछ भी होगा। कितनी डेटा एंटर करनी पड़ेगी, 7। कितनी डेटा हो चुकी है, 5, एक और डाट डालो, और एक जगह पे हमने नन रख दिया, ठीक है।
हो गया सभी का? हो गया। अब देखो ये रहा। अब ऐसे किसी कॉलम में ये इसलिए ऐसे किया कि मुझे किसी कॉलम का सपोज कर मुझे एवरेज एज फाइंड आउट करना है कि हमारी जो एम्प्लॉई है उनकी एवरेज एज क्या है। तो एवरेज एज कैसे फाइंड आउट करोगे? df1 ऑफ एज डॉट मीन। देखो एवरेज पता चल गया ना, देखो मीन ये कितनी मीन है 37.1। ये एवरेज है, समझ में आया? अच्छा यदि मैक्सिमम एज कितनी है, मतलब वो कितनी मैक्सिमम एज किसकी है, ये कैसे मैक्सिमम एज कितनी है ये कैसे पता करोगे? मैक्स मिनिमम कितनी है तो क्या करोगे? मीन। समझ में आ गया? अच्छा हमें जैसे इम्प्लॉई की सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो इस टोटल पेमेंट करने में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे सबकी सैलरी मुझे देने में कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो क्या करेंगे? पूरे सैलरी को ऐड करना होगा। पूरे सैलरी को ऐड करने के लिए क्या लिखोगे आप? df1 ऑफ सैलरी डॉट सम। देखो बेटा पूरे का समेशन बता रहा है कितना का सम है। अच्छा इसमें भी मैक्स में लगा सकते थे जो आपने पढ़ा था। किसके तो भी क्वेश्चन है जैसे इसके भी अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे भी क्यूरी कर रहे थे ना 30 से लेस वाले ग्रेटर वाले। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विच पर्टिकुलर एम्प्लॉय विच वन इज द हाईएस्ट हाई पेड, वो कौन सा एम्प्लॉय जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, तो कैसे करोगे? तो हाईएस्ट सैलरी के लिए हमें क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैक्स की जगह ये सम की जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैक्स लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना मैक्स से। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? एज की जगह में हम सैलरी कर लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बताओ? जिसकी इतनी है उसकी ना ग्रेटर देन क्यों लगाओगे? क्या ये वैल्यू या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो, दोनों चीजें बराबर हुई ना, ये और नो? जिसकी सैलरी इसके बराबर है वो सबसे हाई पेड एम्प्लॉई है। तुम्हारी तरफ सबसे हाई पेड एम्प्लॉई कौन है देखो, किसान। समझ में आया आप सभी को? और सबसे वो सीनियर सिटीजन कौन सा है, तो क्या करते हैं बताओ? ये आपसे क्वेश्चन करो विच वन इज द सीनियर सिटीजन, तो जिसकी एज सबसे हाई है। नहीं, कैसे पता चलेगा बताओ? क्यूरी बताओ क्या लिखना पड़ेगा? df1 ऑफ, अब किस पे लगाना है, एज पे? एज कितनी होनी चाहिए? ये df1 ऑफ एज का मैक्सिमम नहीं, डॉट मैक्स, तो पूरे कॉलम में मैक्सिमम आ जाएगा और मैक्सिमम कंपेयर करके ले आएगा। आयान जो है सबसे सीनियर है नहीं, और सबसे जूनियर कौन है, जो सबसे यंगर कौन इम्प्लॉई, उसके लिए क्या करेंगे, मैक्स की जगह पे क्या लगा दोगे? तो मिनिमम से क्या आ जाएगा, सबसे मिनिमम इम्प्लॉई की डेट आ जाएगी, आ गई ना, यस और नो? मोहन सबसे यंगेस्ट है। डन। क्या में समझ में आया? लो पेड भी यहाँ से निकल जाएगा, हाई पेड भी निकल जाएगा। और यदि आपको यही पे मैं क्वेश्चन करता कि विच इम्प्लॉई विच वन इज द हाई, मतलब ऐसा है तो वो कौन सी इम्प्लॉई जिनके 30 से कम है और वो उनकी सैलरी 50 से ग्रेटर है, कौन सी इम्प्लॉई जिनकी लेस देन 30 है एंड विच सैलरी इज ग्रेटर देन 40। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन है? मोर देन वन कंडीशन के सिनेरियो में ना ये जो लॉजिक है ये नहीं काम करता, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा फिर हमें, यदि मोर देन वन कंडीशन हो तो हमें एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, क्या, क्यूरी पैरामीटर। समझ गए? इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन में सिनेरियो लगा सकते हैं, जैसे देखो df1 मैंने डेटा प्रिंट किया, अब जैसे मैंने कहा कि जिनकी एज 30 से ग्रेटर और जिनकी सैलरी क्या है 50 से ग्रेटर, 30 से लेस है और सैलरी क्या होनी चाहिए 50 से ग्रेटर। तो आप कैसे करोगे, देखो df1 डॉट क्यूरी, डबल कोट्स के अंदर लिखना है क्यूरी। तो पहला कंडीशन क्या था कि एज जो है, देखो ये एज क्या है, कॉलम का नेम, तो कॉलम को डबल कोट सिंगल कोट में नहीं लिखना है डायरेक्टली, एज इज लेस देन 30। दूसरा कंडीशन क्या था, एंड ना, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, यही ना? ठीक है। देखो एक देखो ये दो इम्प्लॉई है जिनकी सैल 30 से लेस है, ये सैलरी 50 से ज्यादा है। समझ में आया आप सभी को या नहीं आया इतना? एज वेल एज और भी होता कि जो सपोज एक और भी होता कि जो डेट जो जो लाइक डेवलपर डेवलपमेंट में है, डीए है, तो हम क्या लिखते हैं अगेन? अच्छा यहाँ पे एंड की जगह पे और कर दे तो क्या डिफरेंस होगा बताना धीरज? आइदर एज 30 या सैलरी, या तो दोनों। नहीं, देखो फिर इतने सारे लोग हैं, देखो इसकी सैलरी जबकि 50 से ज्यादा है, नहीं है, नहीं है ना?
दोनों कंडीशन इसमें देखो 45 से हैं? ये 29, ये भी ज्यादा है, सबकी ज्यादा है, सबकी ज्यादा दे दी साल की नहीं। अब देखो अभी सब इसमें क्या चल रहा है, एज देखो इसका देखो, ये 5 लाख से कम है बट इसकी एज क्या है 30 से कम। ये कंडीशन ट्रू हुआ ना, ये तो पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ये तो कंडीशन फॉल्स है ना इस सिनेरियो में, बट दूसरा कंडीशन ट्रू है। डन। तो ये क्यूरी पैरामीटर यहाँ तक समझ में आया तो बताओ सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट छोटी डेटा पे समझना बड़ा आसान होता है, इसीलिए मैं छोटी डेटा पे काम करा रहा हूँ। सीधा एक बार बड़ी डेटा पे आ जाता है ना तो आपको दिक्कत होती है, बड़ी डेटा पे काम करेंगे बट छोटी डेटा पे व्यू अच्छे से हो जाती है, इसलिए करवा रहा हूँ। आया समझ में या नहीं आया? Done? ये भेज दूंगा, बना लेना डेटा। देखो अब एक चीज, ये सब चीजें तो आराम से कर लोगे। जैसे आप देखो, जैसे इसी में होता है मल्टीपल कंडीशन कि विच वन इज द क्यू वे, वो सारे पे जिसके और क्या है क्यू वे हो, एंड ये वाली प्रोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, क्यू वे, ये लिखते हैं ना, एंड प्रोग्राम इज इक्वल इक्वल टू व्हाट, क्यू वे। देखो देखो ये दो हैं जिनका प्रोग्राम क्या है क्यू वे है, और यदि एंड लगा देता तो क्या होता बताओ, यहाँ भी एंड लगे तो अब क्या होगा, एज भी 30 से कम होना चाहिए, सैलरी भी 50 से ज्यादा होना चाहिए, एंड प्रोग्राम भी क्यूएस होना चाहिए, है ना? तो एक ही है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। समझ में आया? तो ये सब क्यूरी आराम से कर लोगे, नहीं कर लोगे हर तरह की। अब हमारी ये डेटा है, अब इसमें से बात करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मुझे ये इसमें देखना है कितने नल वैल्यूज हमारे डेटा में, कहाँ नल वैल्यूज कहाँ है। नल वैल्यूज कैसे चेक करोगे बताओ, कॉलम वाइज या रो वाइज? नल वैल्यूज कैसे चेक करते हैं, कॉलम वाइज या रो वाइज बताओ? नल मतलब ब्लैंक, हमारे डेटा के अंदर कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक कॉलम वाइज चेक करते हैं ना, इस कॉलम के अंदर कहीं ब्लैंक है नहीं, इसके अंदर कहीं पे है नहीं, इसके अंदर कहीं पे है नहीं है, तो इसके अंदर कहाँ पे है, देख रहे हो ना? तो नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, कॉलम वाइज। तो इसको मैनुअली नहीं चेक करना है, हमारे लिए इसके लिए मॉड्यूल है, लिखते हैं df1 इज नल। इज नल देखो बेटा ध्यान से, जहां पे वैल्यू नल नहीं होगी वहां पे फॉल्स आएगा, जहां पे देखो नल वैल्यू वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मैनुअली चेक नहीं कर पाएंगे ना, कि छोटे डेटा पे तो फॉल्स टू देखें, बड़ी डेटा पे कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो सम, इस सम लिखोगे ना तो बता देगा कि कहाँ पे कितनी नल वैल्यू है, देखो इसमें बता रहा है हर को, जहाँ पे जीरो मतलब इसमें नल वैल्यूज नहीं है, जहाँ पे है वहां पे बता रहा है ना, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, देखो यहाँ पे एक्चुअली में भी वन है ना, एक ही नल वैल्यूज है ना, इसमें भी एक ही है। समझ में आ रहा है? यदि दो तीन होता तो बताता कि दो तीन नल वैल्यूज, बट हमेशा ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि नल वैल्यू में से कैसे चेक करते हो, कैसे चेक करते हो, रो वाइज। समझ गए? अब देखो इस नल वैल्यू को यदि मुझे फिल करना हो तो वैल्यू इसमें क्या फिल कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग करना होगा, इसमें इसके अकॉर्डिंग करना होगा, या फिर इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यदि डिलीट करेंगे तो सुनना ध्यान से, सिर्फ ये तो डिलीट होगा नहीं, कि पूरी की पूरी रो जाएगी या पूरी की पूरी कॉलम। तो कॉलम डिलीट करना तो ज्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू रो। रो डिलीट करोगे तो सिंगल रो डिलीट होगा, बट कॉलम डिलीट कर दिए तो उसके रेस्पेक्ट में जितनी जगह सारी चली गई, ये सुन लो, ये हमें है पॉसिबिलिटी, नहीं कर सकते, ये सुन लो। इस सिनेरियो में क्या करोगे फिर, हमें डब्ल्यू वाई डिलीट करनी है। एक मिनट मैं बताऊं, यदि डेटा के अंदर दो तीन नल वैल्यूज है, 1% 2%, तो फिर भी डिलीट कर देते हो, और डेटा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नल वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। फिल मतलब वैल्यू डालेंगे, समझ गए ना? नहीं धीरज, फिल मतलब वो नहीं, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ तक। यार धीरज ज्यादा भावुक हो रहा था ना, एकदम से ऐसे देख रहा था, इतना सीरियस इसको देखा नहीं जाता। धीरज एकदम से ऐसे सीरियस हो रहा है पढ़ने में, बेटा इतना सीरियस थोड़ी ना हो सकता। तो बेटा अब इसको दो चीज हो सकता है, या तो इसे वैल्यू को डिलीट कर लो या तो वैल्यू को नया फिल कर लो। तो देखो अभी वैल्यू को फिल करना हम पढ़ेंगे, अभी मैं डिलीशन समझाता हूँ। तो अभी हमारे डेटा के अंदर टोटल कितने डेटा है बताओ, 7। इस पूरे डेटा के अंदर यदि कितने रो एंड कॉलम चेक करना है तो देखो यहाँ पे बेटा डीएफ डॉट सेव, सेव क्या बताता है कि टोटल डेटा के अंदर रो एंड कॉलम कितने हैं, डेटा का नाम डीएफ1 था। तो स्टेप मॉड्यूल क्या बताता है, टोटल देखो हमारे डेटा के अंदर कितने रो है बताओ, और कॉलम कितने हैं 6। तो यदि मैं नल वैल्यू डिलीट करूंगा, ध्यान से देखना पुनीत, तो कॉल क्या डिलीट होगा यहाँ पे, रो। तो हमारी रो कितने थे अभी फिलहाल,
और कितने बच जाएंगे फिर? 6 ना। तो मतलब 6 ही नहीं, जितने नल वैल्यू होता उतने रो डिलीट हो जाते। जैसे सपोज करो यहाँ भी नल होता, सपोज करो ये डेटा होता, यहाँ भी कहीं पे नल होता, तो फिर ये वाली भी नल जाती, पूरी की पूरी रो। तो जितने नंबर ऑफ रो है जितने नंबर ऑफ नल है उतने नंबर ऑफ रो डिलीट होगी। आपके वैल्यू बताइए, इसे कॉलम विकास बताइए। हाँ, रो के हिसाब से नल वैल्यू पता ही नहीं चल सकता। रो वाइज नल वैल्यू चेक कर ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, उसकी पीछे का रीजन है, देखो कैसे। सपोज करो मुझे इसमें वैल्यू फिल करना हो, जैसे एज कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यू होता, तो इसमें वैल्यू क्या फिल होगा, कोई एज ही होगा ना, जैसे 25 30 20 ऐसा एज होगा। और देखो यहाँ पे प्रोग्राम प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा ही प्रोग्राम अगर डीबीए डेटा है कुछ ऐसा ही आना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं प्रोग्राम के अंदर 35 दिन होगी और उसके अंदर डीबीए रिजल्ट पॉसिबल नहीं। क्यों? तो इसीलिए हम नल वैल्यू हमेशा क्या लिखते हैं, कॉलम वन चेक करते हैं, ताकि कल को यदि हम वर्क भी कर रहे हैं उस नल वैल्यू के साथ, तो हम नल काम भी कैसे करते हैं, कॉलम वाइज, तो इस वैल्यू को हैंडल भी कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। समझ में आया? रो वाइज हम हैंडल डेटा नल वैल्यूज को नहीं करते, हमेशा कैसे करते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज। नहीं क्लियर हो रहा है? हम बड़े डेटा पे काम करेंगे बेटा, छोटे डेटा पे आप जब तक व्यू नहीं करोगे ना, आपने बिल्कुल ऊपर से बात करना है कैसे। क्यों नहीं चलेगा बेटा, ये इससे चलेगा ना, ये मॉड्यूल बताया तो। पहले तो बताया नहीं कि मैनुअली ऐसे चेक कर लोगे यदि ये। तो यहाँ लिखेगा ना बेटा किस कॉलम में कितना नल वैल्यूज है। बिल्कुल बताता हूँ ना, जैसे देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज है। इसी की तो बात कर रहा था मैं कि 2 4 नल वैल्यूज हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, डिलीट। बट उससे ज्यादा हम क्या करेंगे, फिल। तो फिल के मॉड्यूल करेंगे बट मैनुअली इंटर थोड़ी कर सकते हैं। तो उसी को मैं कॉन्सेप्ट, उसी के लिए तो स्टैटिस्टिक पढ़ना है, स्टैट्स जो है इसके बाद उसी के लिए कि हम यदि डेटा के अंदर कंटिन्यूअस वैल्यू होती है तो हम मीन कैलकुलेट करते हैं, कैटेगोरिकल होता है तो मोड, और जो मीन की वैल्यू आती है, मीडियन की जो वैल्यू आती है वही फिल करते हैं। क्योंकि वैल्यू नहीं है तो आप हाइपोथेसिस वैल्यू रखोगे, तो कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू रखते हो वहां पे, समझ में आया? पढ़ेंगे वो चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे नल वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है। तो यदि नल वैल्यू डिलीट करना है तो क्या कमांड चलता है, df1 डॉट ड्रॉप इन ए। ड्रॉप ए नहीं करना है कहाँ पे, जहां पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, मतलब जहां पे नल वैल्यू क्या हो ट्रू। अभी मैं दिखा नहीं रहा था, ट्रू ट्रू लिखा हुआ आ रहा था, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अरे कैसे भूल जाते हो, जो भी पढ़े नहीं थे देखे नहीं थे सब। देखो ऐसे, कौन से रो को डिलीट करना है जहां पे ट्रू लिखा हुआ है, तो कौन से को डिलीट कर देगा जहां पे ये ट्रू लिखा हुआ है। देखो कर दिया। पहले तो इसने कितना देखो, जहां जहां पे नल प्लेस होगा वो ट्रू कर दिया, इसकी वजह से हुआ क्या है, डेटा का जो स्टेप पहले 7,6 में था अब रो कम गया होगा, क्योंकि उतना रो इसने डिलीट कर दिया, तो कितने बच गए, समझ गए? और अब देखो वहां पे हमारे डेटा के अंदर जो नल वैल्यूज थे वो नहीं रहेंगे, वो वाली कॉलम देखो डिलीट हो गई ना पूरी की पूरी। तो देखो पहले ये था नल वैल्यू, देखो यहाँ पे था ना नल। नल मतलब वैल्यू नहीं है अवेलेबल, नहीं होता वो। हम पढ़ेंगे इस चीजों को फिर से अपनी बड़ी डेटा पे, अभी मैं छोटी डेटा पे आपको दिख रहा है ना। अब जैसे ये तो था नल वैल्यू, डुप्लीकेट डिलीट करना होता तो क्या हमारी डेटा के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज है, डुप्लीकेट कैसे चेक करोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज, ये बताओ डुप्लीकेट कैसे होता है डेटा, रो वाइज ना। जैसे देखो यही सेम डेटा यदि रिपीट हुई होती तो उसे डुप्लीकेट कहेंगे। बट देखो ये जैसे दो लोगों का नाम मोहन मोहन है बट बाकी चीजें चेंज है, तो क्या वो डुप्लीकेट हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम डुप्लीकेट कैसे चेक करते हैं, रो वाइज। तो कैसे देखो, जहां भी जो भी रो डुप्लीकेट होगा वहां पे क्या लिखा आएगा, ट्रू। समझ गए? देखो दिखाते हैं, इज डुप्लीकेटेड। अभी हमारे डेटा में डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फॉल्स। यदि सिर्फ ये लिखोगे ना तो वो लिखा आएगा, देखो वो बता रहा है ना, जहां भी होता तो क्या लिखता, ट्रू। बट कोई था ही नहीं। एक डुप्लीकेट एंट्री करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक नया रो ऐड कर रहा हूँ, नया रो में मैं डेटा जो डाल रहा हूँ ना, देखो मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ इसमें 6th पोजीशन पे। ठीक है, और एक सेम वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, देखो
इस पूरी रो का एज इट इज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नया कॉलम ले रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री, सॉरी कॉलम नहीं, रो। एक दो तीन अच्छा, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए ना, एक ही में था ऐसे। देखो अब यहाँ पे देखो, दो डेटा एक ही हो गई, देख रहे हो ना ये दोनों देखो एक हो गया ना, ये और नो। तो अब यदि डुप्लीकेट चेक करोगे तो देखो बताएगा। देखो यहाँ पे तो ये फॉल्स है, बट ये वैल्यू क्या हो रही है, जो डुप्लीकेट हो रही है। तो अब हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज है, तो कैसे चेक करोगे, वही सेम यहाँ पे क्या लगा दो, डॉट फ्रॉम। यदि नंबर ऑफ डुप्लीकेट कितने ये चेक करना है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डॉट सम। क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज है, कितने डुप्लीकेट वैल्यूज है बताओ, क्योंकि एक ही था ना रो। यदि 50 ऊपर में क्या करते हैं, 50 बता दो। तो डुप्लीकेट को सिंपल क्या करते हैं, ड्रॉप, उसके लिए कोई देखना होगा नहीं है। तो डुप्लीकेट ड्रॉप करने का कमांड ये है, डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। बस इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जहां पे ट्रू लिखा हो उसको डिलीट कर। डुप्लीकेटेड होता है। अरे डुप्लीकेटेड है। हम्म, हाँ, ठीक है, डुप्लीकेट्स। यदि डिलीट हो गए होंगे तब सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। नहीं, अभी मैं चेक करूँ तो यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो आ रहा है। और यदि डेटा के अंदर जाओ तो वो जो डुप्लीकेट वैल्यू थे डिलीट हो गए। डिलीट हो गया ना, देखो पहले यहाँ पे ऐड किया था ना मैंने मोहन सेम। तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट जहां भी था वो डिलीट हो गया, यूनिक वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया। तो ये नल और डुप्लीकेट हैंडलिंग इस तरीके से करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, या बोलो तुम सो रहे हो। मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें भी। नहीं, कि अब मैं चलूंगा मेन डेटा पे, बड़े डेटा। मेन डेटा पे वर्क करने के लिए बड़े डेटा आना चाहिए, तो बड़े डेटा मेरे पास अवेलेबल है, भेजता हूँ ग्रुप में। एक बार आप इतनी, मैं फाइल भी आपके साथ सेंड करता हूँ, इस फाइल को रीओपन, फाइल ओपन करने आता है ना सबको, गूगल को लैब की ये वाली फाइल ओपन करने आता है ना सबको, बताइए। ये फाइल में भी भेज दे रहा हूँ, एक बार आप इसको गो थ्रू हो लीजिए और आप खुद का डेटा बना कर करिए काम, ठीक है। इसके बाद हम अपनी डेटा, मेन डेटा पे चलेंगे, बड़ी डेटा पे काम करेंगे। मैं भी जस्ट भेज दे रहा हूँ, मैं भी जस्ट ग्रुप में भेज